हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने छोटे से परिवार में। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से आपको एग्जाम्पल किसका, तो क्लास 10th का त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज जो आपका 8 से लेकर आपका 8.1, 8.2, 8.4, 8.5 जो आपका है एग्जाम्पल एक्सरसाइज है, उसी एक्सरसाइज के थ्रू जितने भी आपके एग्जाम्पल हैं सारे एग्जाम्पल हम इस आपके क्लास में कराएंगे। तो जो इसका जो वीडियो होगा, इस वीडियो में हम आपको 3 से कितने से तो आपको 7 नंबर से आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ, तो अगर वो आज जाकर आप फाइनली प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे वीडियो पड़े हुए हैं। जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी नहीं होगा तब किसी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। तो चलिए बिना समय गवाए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। कॉन्सेप्ट जानकारी भी नहीं होगा तभी मैं सोल्व करना आपको सिखाऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एग्जाम्पल का है। क्या है एग्जाम्पल? आपका त्रिकोणमिति का आपका 7 नंबर एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आपका क्या कर रहा है? त्रिभुज दिया है पी क्यू आर में, जिसका कोण क्यू आपका समकोण है। तो पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। तो आपको क्यू पी आर और पी आर क्यू का क्या करना, फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, एक राशि लेना पड़ेगा। तो आगे हम आंसर इसका सोल्व करते हैं। कितने नंबर? तो 7 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली एक समकोण त्रिभुज लेंगे। क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज लेंगे। देखिए एक समकोण हम त्रिभुज लेते हैं। अब देखिए, अब इस समकोण त्रिभुज का नाम भी देना है। तो किसके अकॉर्डिंग, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, नाम देना है। तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर Q आपका क्या है, तो समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। क्या जी, तो Q होना चाहिए। तो 90 डिग्री का कोण तो यही ना बनाएगा जी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। अब देखिए फिर आपका क्या कर रहा है कि पी आर भले पी क्यू और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर पी क्यू आर यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे पी इसको मान लीजिए और इसको आर मान लीजिए, या आप इसे पी मान सकते हैं, इसे आर मान सकते हैं। आपका मन, आप किसी को कुछ भी मान सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पी क्यू का मान कितना दिया है, तो 3 सेंटीमीटर दिया है। कितना, 3 सेंटीमीटर। और देखिए पी आर का मान कितना दिया है, तो 6 सेंटीमीटर दिया है। कितना, 6 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, क्यू पी आर, हमको यह एंगल और यह एंगल क्या करना है जी, तो फाइंड आउट करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं सिंपली हम। सबसे पहले एक आपको जो आपको दो साइड आपका दिया, तीसरी साइड भी आप पता कर सकते हैं। या आप यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, आपका क्वेश्चन में क्या दिया है जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर। अच्छा, पी आर बराबर कितना दिया है, तो 6 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा, इतना दे दिया। अब देखिए अगर हम इसको P बाई क्यू और इसका क्या करते हैं, बटा करते हैं, तो देखिए मेरा मान क्या आता है। तो चूंकि पी आर या पी क्यू बटा पी आर बराबर बराबर अब क्या है जी, तो 3 है। पी क्यू का मान कितना है, तो 3 है। अच्छा, अब पी आर का मान कितना है, तो 6 है। कितना है, 6 है। अब देखिए अगर आपसे यहां से देखा जाए, अगर एंगल हम क्या आर का, जो एंगल आर है, इस एंगल की तरफ से हम इसको ताकेंगे या देखेंगे, तो ये वाला साइड आपका क्या होगा जी, परपेंडिकुलर होगा। नीचे वाला क्या होगा, तो बेस होगा। यह आपका क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। यहाँ इस एंगल से आप देखिएगा, ये जो आपको एंगल दिख रहा होगा, इस एंगल से आप देखिएगा सिंपली, तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा। नीचे वाला आपका बेस होगा, यह आपका क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। और इस आपके एंगल से देखिएगा तो नीचे वाला का परपेंडिकुलर होगा, यह आपका बेस, यह आपका हाइपोटेनियस होगा। अब देखिए यहाँ पर पी क्यू, तो पी क्यू आपका यहाँ है, पी क्यू यहाँ पर है। अच्छा, क्यू पी आर यहाँ पर है। तो इस मान से देखते हैं, तो क्या है, पी बाई एच। क्या है जी, तो पी बाई एच है। पी बाई एच, तो पी बाई एच किसका रेशियो होता है जी, तो साइन का होता है। किसका, साइन का। तो एंगल में क्या है, साइन आर का लिए। साइन आर का क्या है, पी बाई एच आपका मान दिया है, 3 और 6 दिया है। अब देखिए यहाँ से साइन आर बराबर 3/6 है। तो 1 से 3 से कैंसिल होगा, तो क्या होगा, 1/2 आ जाएगा। क्या आएगा जी, 1/2। अब देखिए यहाँ से आप मान निकालिएगा, तो साइन 0/0 साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है। तो आप यहाँ से निकालिएगा साइन आर बराबर क्या जी, साइन आर बराबर, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। कितना,
30 डिग्री। तो यहाँ से आपका आर का मान कितना आ जाएगा जी, तो 30 डिग्री आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 30 डिग्री। मतलब ये जो आपका एंगल है क्या है, 30 डिग्री हो जाएगा। कितना, 30 डिग्री आपका यह एंगल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। देखिए एक क्वेश्चन में आपका दिया था पी आर क्यू, एक हम मान निकाल दिए। अब देखिए अब हम पी निकालना है। तो ये आपको पता होगा जैसे त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है जी, तो 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं जैसे चूंकि एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी आर क्यू बराबर कितना, 30 डिग्री। कितना, 30 डिग्री। यहाँ से आपका एक मान आ गया। अब देखिए अगर हमको यहाँ पर सिंपली पता करना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है जी, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है जी, तो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो 30 डिग्री यहाँ पर है क्या, 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री का यह है। तो 90 और 30 कितना हुआ जी, तो 120 हो गया। कितना, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री यह हो गया, और तो यह एंगल कितना होगा, तो ये 60 डिग्री होगा। कितना होगा जी, तो 60 डिग्री आपका एंगल होगा। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, चूंकि इसीलिए एंगल पी, एंगल आपका क्यू पी और आर में, क्यू पी आर में कितना होगा, तो 60 डिग्री होगा। क्या होगा, 60 डिग्री। आपका फाइनली आपका क्या होगा, आपका आंसर हो गया। आप कह सकते हैं सिंपली आपका क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, तो 180 होता है। कितना होता है, 180, जिसमें से एक आपका एंगल, जैसे आप यहां से लिख सकते हैं एंगल पी प्लस एंगल आप क्यू प्लस एंगल आर लिख सकते हैं बराबर 180 समझने के लिए। अब देखिए एंगल पी हमको फाइंड आउट करना है, एंगल क्यू का मान कितना दिया है, तो 90 दिया है। एंगल पी बराबर, एंगल पी प्लस में 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री बराबर 180। अब देखिए एंगल पी का मान निकले तो 90 या 30 कितने, 120 हो गया। और 120 180 में से घटाइएगा तो कितना आएगा, 180 माइनस 120 डिग्री खींचेगा तो एंगल पी का मान कितना आएगा जी, तो 60 डिग्री आपका नहीं आ जाएगा, पी बराबर 60 डिग्री आपका फाइनली आ जाएगा। इस प्रकार से आप क्या किए, 7 नंबर क्वेश्चन को इजीली आप सोल्व कर पाए। अब हम 8 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को हम यहीं पर सोल्व कर देते हैं। किस पर, यहाँ पर हम सोल्व करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दिया है, ओके। और cos a प्लस बी बराबर 1/2 दिया है, और a और b का मान क्या करना, फाइंड आउट करना। आपका कुछ कंडीशन दिया है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में रहना है, और 90 डिग्री क्या होना चाहिए, या 0 से क्या होना, बराबर भी होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन में आपका दिया है कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 दिया है। आपका साइन a माइनस बी बराबर 1/2 दिया है। कितना दिया, 1/2 दिया है। तो 1/2 साइन में किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है। किसका, साइन 30 डिग्री का। अब देखिए यहाँ पर साइन ए माइनस बी आप कीजिएगा, अब बराबर साइन 30 डिग्री मान होता है, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है। तो साइन से साइन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इक्वल में है, तो क्या होगा, फाइनली आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, तो 30 डिग्री हो जाएगा। ए माइनस बी बराबर कितना होगा, 30 डिग्री। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। किसको, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। फिर अगेन आपका क्वेश्चन में फिर आपका दिया है, कॉस में दिया है, अगेन आप कीजिए, अगेन फिर से अगेन आपका कॉस ए प्लस बी, कितना, ए प्लस बी बराबर कितना दिया है, 1/2 दिया है, 1/2। तो 1/2 कॉस में किसका मान होता है जी, तो 60 डिग्री होता है। क्यों, क्योंकि साइन 30 डिग्री का 1/2, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा, 1/2 होगा। तो आप यहां से लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी, ए प्लस बी बराबर कॉस 60 डिग्री। अच्छा, और फिर आप यहां से आपका कोस से कोस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ए प्लस बी बराबर कितना आएगा जी, तो 60 डिग्री आएगा मेरे दोस्त। क्या आएगा जी, 60 डिग्री। ये आपका क्या होगा, समीकरण 2 हो गया। आपका समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब देखिए इसे हम सोल्व करते हैं, यहाँ पर सोल्व करते हैं। इसको हम सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसे हम मिटाते हैं फाइनली। आपका
देखिए यहाँ पर क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए, सोल्व कर दीजिए। क्या कीजिए जी, फाइनली आप सोल्व कर दीजिए या आप यहाँ से सोल्व कर दीजिए। जैसे a प्लस या a माइनस बी इसमें से कर दीजिए। जैसे a प्लस आपका यहाँ से लिखिए समीकरण समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कीजिए, समीकरण 1 कर दीजिए। समीकरण 2 कितना है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अच्छा समीकरण 1 कितना है जी, तो 1 माइनस बी बराबर 30 डिग्री है, 30 डिग्री। अब देखिए ये क्या होगा, प्लस माइनस से बी आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जोड़ने पर आप यहां से लिख सकते हैं जोड़ने पर, जोड़ने पर, जोड़ने पर, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 2a बराबर कितना हो जाएगा जी, 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो a का मान कितना आ जाएगा जी, 45 डिग्री आया, नहीं a का मान कितना आएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए a का मान आप समीकरण किसी एक में रख दीजिए, किसी एक में रख दीजिए। जैसे यहाँ से देखिए a का मान समीकरण एक में कहीं रख दीजिए, a का मान यहाँ पर हम रख देते हैं। जैसे समीकरण 2 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर तो समीकरण 2 कितना है, तो a प्लस बी है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ से हम b का मान निकाल लेते हैं, तो क्या होगा 60 माइनस बी होगा, 60 माइनस ए होगा, तो b का मान कितना हो जाएगा जी, तो 60 माइनस 45 डिग्री, तो आपका b बराबर कितना होगा 15 डिग्री, कितना होगा 15 डिग्री। यही तो हमको क्या करना, फाइंड आउट करना था, चूंकि a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। ये आपका फाइनली आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो आप मान रख दीजिए, एक और बी का मान आपका फाइनली आपका आ जाएगा। जैसे समीकरण 1 में हम समीकरण यहाँ पर 2 में हम ए और बी का मान रखते हैं, तो 45 और 15 कितना 60 इक्वल हो गया। अच्छा और फिर यहाँ से आप समीकरण 1 में आप मान रखिएगा तो क्या होगा, घटा का 32 का मान आएगा कि नहीं आएगा। इस प्रकार से आप क्या किए, 8 नंबर क्वेश्चन को इजिली आप सोल्व कर पाए। 8 नंबर क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। इजी क्वेश्चन है, आप इसे लिखना चाहते हैं तो झट से लिखिए, फिर हम इसे मिटाते हैं। तो चलिए आप इसे लिख चुके हो, अब इसे मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। क्या 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है जी, आपका सिर्फ क्या है 90 माइनस थीटा का जो आपका फॉर्मूला हम आपको बताए थे। अगर आपको फॉर्मूला आपको पता नहीं है बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ, तो आप जाकर पिछला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम आपको क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ सारे फॉर्मूलों को क्या किए ड्राइव किए हैं, वहाँ से आप बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अगर नहीं पता है कोई भी बात नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर से सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम नहीं लिखते हैं। जैसे कह रहा है कि tan 65 डिग्री बटा कोट 25 डिग्री दिया है, आप किसी एक को चेंज कर दीजिए। किसको, आप किसी एक को, या tan को चेंज कीजिए या कोट को चेंज कीजिए। तो tan को चेंज कीजिएगा तो कोट में चेंज कीजिएगा, कोट को चेंज कीजिएगा तो tan में चेंज कीजिएगा। क्या जी, tan में चेंज कीजिएगा। अब देखिए जो हम आपको बताए थे कि y एक्सिस पर जो क्या होता है, y एक्सिस पर उसका मान क्या होता है, चेंज होता है। जैसे साइन हो गया तो कॉस में हो जाएगा, कॉस है तो साइन में हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपका क्या होता है, मान चेंज हो जाता है, tan का कोट, कोट का tan, सेक कॉस, कॉस सेक। इसी प्रकार से y एक्सिस पर चेंज होता है। x एक्सिस रहेगा तो नो चेंज होता है, किसी प्रकार की चेंज नहीं होती है। तो जैसे यहाँ पर आपका है कि जैसे tan 65 डिग्री है, यहाँ पर हम क्वेश्चन को लिख देते हैं tan 65 डिग्री बटा कॉट 25 डिग्री, 25 डिग्री। अब देखिए इसको हम tan को किसमें, कोट में चेंज करना है, या आप कोट को tan में चेंज कर दीजिए। आपकी मन की मर्जी, आप किसी को चेंज किसी में भी कर सकते हैं। जैसे tan थीटा यहाँ पर कर सकते हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है, या कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा जी, तो tan थीटा होगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ से हम tan को कोट में चेंज कर देते हैं। किसको, tan को या कोट में, या कोट को tan में चेंज कर दीजिए। जैसे तो चेंज कीजिए तो ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाला सेम रहेगा, ऊपर वाला सेम रह जाएगा। बटा कोट को किसमें, tan में चेंज करना है। तो आप यहाँ से लिखिए जैसे tan 90 माइनस
कितना थीटा कितना है जी 25 डिग्री, 25 डिग्री। तो आप यहाँ से चेंज कीजिएगा तो tan 65 डिग्री बटा tan 90 में से 25 को घटाइएगा तो कितना होगा जी तो 65 डिग्री। और साइन 65 से साइन 65 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। 1 सेकेंड, आपका लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, लाइट कट गया था। तो चलिए सोल्व करते। जैसे tan 65 डिग्री बटा tan 65 डिग्री है तो क्या होगा कैंसिल होने के बाद क्या हो जाएगा आपका 1, आपका फाइनली आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर आपका फाइनली आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप 9 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका कितना भी क्वेश्चन आपका दिया क्यों ना हो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी बेस पर क्वेश्चन है, जैसे 10 नंबर आपका क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि साइन 3 है, क्या है साइन 3 है बराबर कॉस ए माइनस 26 डिग्री हो तो 3 है क्या एक न्यू को मतलब 90 डिग्री है। तो आप साइन क्या है यहाँ पर साइन क्या है कोस में चेंज कीजिए तो क्या तो कोस 90 माइनस 3 हो जाएगा तो साइन में चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका ए का मान क्या करना है फाइंड आउट करना है, किसका ए का मान फाइंड आउट करना है। जैसे 10 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर हम सोल्व करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार साइन 3 बराबर कॉस ए माइनस 26 डिग्री आपका दिया है। अब देखिए यहाँ पर 3 क्या क्या चेंज करना है 3 को, और 3 क्या है क्या है न्यून कोड है, क्या है न्यून कोड है। तो आप 3 को चेंज कीजिएगा कोस में चेंज कीजिए, किसमें कोस में चेंज कीजिए तो कोस 90 माइनस 3 हो जाएगा। क्या आपका एंगल है बराबर कोस में आपका क्या है ए माइनस 26 डिग्री आपका दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से ये आपका कोस से कोस क्या होगा फाइनली आपका कैंसिल हो जाएगा, क्यों आपका इक्वल में है और दोनों प्रोडक्ट क्या है तो प्लस में आपका एक ही साइन में है तो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। कोस से कोस क्या होगा कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या बच जाएगा आपका तो 90 माइनस 3 आपका बच जाएगा। अब बराबर इस साइड क्या बच जाएगा जी तो ए माइनस 26 डिग्री आपका फाइनली बच जाएगा। अब देखिए यहाँ से सिंपली आपको क्या करना है सोल्व करना है। तो यहाँ से आप यहाँ पर 3a है तो 3a को इस साइड लाइए और -26 को इस साइड ला सकते हैं। तो देखिए -26 को इस साइड लाइए तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा। क्या होगा जी तो प्लस में होगा। 90 को यहीं पर आने देते हैं, इसको यहाँ पर लाएंगे तो क्या होगा +26 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब बराबर a अब -3a को इस साइड क्या करते हैं भेज देते हैं तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा। 3a आपका फाइनली आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप जोड़िएगा तो आप 90 और 26 को आप जोड़ सकते हैं, इसलिए आप जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा और 9 और 2 कितना होगा तो 11, 116 आपका क्या हो जाएगा फाइनली आपका मान आ जाएगा 116 बराबर और 3 एक कितना होगा 4 हो जाए 4a आपका हो जाएगा। तो a बराबर कितना होगा जी a बराबर तो 116 डिग्री -4। तो यहाँ से आप कटाना होगा तो कटा सकते हैं और नहीं कटाना होगा तो आपका क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 4 दूना 8 है आपका 3 बजेगा 9 चुका 36 आपका कट जाएगा फाइनली आपका। जैसे ए बराबर क्या हो जाएगा तो ए बराबर आपका हो जाएगा यहाँ से कटाइए 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ पर 3 बज गया तो 36 हो गया 9 जगह 36 आपका 29 डिग्री आपका क्या होगा फाइनली आपका ए का मान आ जाएगा। ए बराबर कितना होगा तो 29 डिग्री आपका फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप 10 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन को और भी लेते हैं, आप उस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। आपका नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज क्या है उदाहरण का क्वेश्चन 11 आपका एग्जाम्पल का है तो इसे हम सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल में आप पढ़ सकते हैं एग्जाम्पल क्या कर रहा है। जैसे कॉट 85 डिग्री आप प्लस कॉस क्या 75 डिग्री उसको चेंज करना है 0 और 45 कंडीशन भी आपका दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं जैसे कॉस 85 डिग्री आप प्लस में पहले कॉट 85 डिग्री दिया है, कॉट 85 डिग्री आप प्लस कॉस 75 डिग्री दिया है 75 डिग्री और आपका कुछ को यहाँ पर लिखता है को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आपको क्या करना है इसको व्यक्त करना है। क्या करना है जी तो इसको क्या करना है व्यक्त करना है।
तो आपका जो 45 डिग्री और 0 डिग्री आपका कुछ कंडीशन दे दिया है, मतलब आपका जैसे कह रहा है कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में ही रहना है। यह नहीं कि आपके जैसे 0 हो गया, 15 हो गया, 45 हो गया, या 60 हो गया, 90 हो गया, उससे आपको आगे नहीं जाना है। आपको 0 और 45 के बीच में रहना है। तो 0 होगा, 30 होगा, 45 होगा, तीन को मान आपका हो सकता है, या 15 होगा, आपको यानी ETC कुछ भी हो सकता है 0 और 45 के बीच में। जैसे इसे क्या करना है, आपका क्या करना है, व्यक्त करना है। तो यहाँ पर कोट और कोस है, तो सिंपली आप किसी को चेंज कर दीजिए, दोनों को चेंज कर दीजिए। जैसे कोट को हम चेंज करेंगे किस में, तो tan में चेंज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोट किस में चेंज होता है, तो tan में चेंज होता है, और tan किस में होता है, तो कोट में होता है। तो उसी प्रकार से साइन 90 माइनस थीटा बराबर किस में चेंज होगा, तो कोस में चेंज होगा। कोस में चेंज होगा, कोस किस में चेंज होगा, तो साइन में चेंज होगा। तो उसी प्रकार से आपका यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आप लिख सकते हैं कोट 85 डिग्री आप प्लस में कॉस 75 डिग्री। अब देखिए इसको चेंज कीजिए, आप यहाँ पर लिख सकते हैं tan 90 माइनस आप 85 डिग्री आपका एंगल है, तो प्लस में कोस को चेंज कीजिए, साइन में चेंज कीजिए। तो साइन 90 माइनस 75 आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से tan 90 में से 85 को घटाइए तो कितना होगा जी, तो 15 होगा। आपका 5 डिग्री होगा, कितना होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5। 90 में से 50 घटाइए कितना होगा, 5 होगा। आप प्लस में साइन आप 90 में से 75 घटाइएगा तो कितना होगा, 15 होगा। 70 10 80 आगे 10 90 कितना हो गया, साइन कितना 15 डिग्री हो गया। अब देखिए जो आपका ये मान आया है, क्या आपका 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है कि नहीं है, क्या 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है कि नहीं है। यहाँ से 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में 5 डिग्री और 15 डिग्री क्या है, बीच में। आपका फालतू नहीं है 45 डिग्री से, आपका कुछ कंडीशन दे दिया था। उसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको रहना, अप्लाई करना है उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से आप क्या किए, 7 से लेकर 11 लेकर हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाए इजीली। क्वेश्चन आप सोल्व कर, जब तक आपको कुछ कंडीशन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता ना होगा तो आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए यह वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। और बेल आइकन को दबाने से फायदा यह होगा कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ आप तो तुरंत पहुंच जाएगा, आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन लाएंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ और भी क्वेश्चन आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब तक के लिए जय हिंद।